कर्ण। ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है शौर्य, त्याग और अटूट वफादारी। धूप में पैदा हुए कर्ण की जिंदगी खुशियों और गमों से भारी हुई थी। जन्म के बाद ही अपनी मां कुंती ने कर्ण को छोड़ दिया और उनका सफर अनिश्चितताओं भरे बवंडर से शुरू हुआ। लेकिन सूर्यदेव के इस बेटे के लिए तो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अधीरथ, जो एक सारथी थे, और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण को पाया। अपने असली परिवार से अनजान कर्ण ने नम्रता भरा बचपन बिताया। इसके बावजूद उनका अंदरूनी तेज हमेशा दिखता रहा। उनके अंदर ज्ञान की प्यास थी और खुद को साबित करने की चाहत थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी राह उन्हें कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध में ले जाएगी, जहां उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बचपन से ही कर्ण का झुकाव युद्ध की तरफ साफ दिखता था। उनके पालक पिता अधीरथ ने अपने बेटे की क्षमता को पहचाना और उन्हें रथ चलाने की कला सिखाई। लेकिन कर्ण के इरादे तो कुछ और ही थे। वो धनुष बाण चलाना चाहते थे, युद्ध कला में महारत हासिल करना चाहते थे। इसी चाहत में कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, जो कौरव राजकुमारों के गुरु थे। लेकिन लगता था कि किस्मत हर कदम पर उनकी परीक्षा लेना चाहती थी। समाज के बंधनों में बंधे द्रोणाचार्य ने कर्ण को नीची जाति का बताकर उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। इस अस्वीकृति ने कर्ण के अंदर एक आग लगा दी, खुद को साबित करने की एक ऐसी चाहत जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। द्रोणाचार्य के इनकार से अपमानित कर्ण ने कसम खाई कि वो हर हाल में युद्ध कला सीखेंगे। वो महर्षि परशुराम के पास गए, जो खुद द्रोणाचार्य के गुरु थे। अपनी दृढ़ता से कर्ण उनके शिष्य बन गए। कर्ण का कौशल बढ़ता गया और वो अर्जुन को टक्कर देने लगे। कर्ण की मुलाकात दुर्योधन से हुई, जिसने कर्ण से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये दोस्ती कर्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। भाग 4, अनकहे सच का दर्द। जैसे जैसे कर्ण दुर्योधन के सबसे करीबी और विश्वास पात्र बने, उनका जीवन कुरुवंश के जटिल संघर्षों से उलझ गया। कौरवों और पांडवों के बीच की प्रतिद्वंदिता तेज हो गई, जिससे राज्य युद्ध के कगार पर पहुंच गया। कर्ण ने खुद को दुर्योधन के प्रति वफादार पाया, जबकि उनका अंतरात्मा पांडवों की न्यायप्रियता को जानता था। एक अनकहे सच का बोझ उनके ऊपर था। उन्हें अपने असली माता पिता के बारे में पता चला, कुंती और पांडवों से अपने रिश्ते के बारे में, खासकर अर्जुन से, जो उनके शाश्वत प्रतिद्वंद्वी थे। इस रहस्योद्घाटन ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। फिर भी अपने सम्मान और दुर्योधन के प्रति अपनी ऋणी होने के कारण कर्ण ने अपने वंश को गुप्त रखने का फैसला किया। भाग 5, युद्ध के मैदान पर एक भयानक मुठभेड़। अंततः वह समय आ ही गया जिसने पूरी धरती पर अपनी काली छाया डाल दी। कुरुक्षेत्र युद्ध। उस पवित्र युद्ध भूमि पर कर्ण का सामना अपने ही भाइयों से हुआ। उनका दिल वफादारी और खून के रिश्ते के बीच फंस गया। एक योद्धा के रूप में उनकी वीरता अद्वितीय थी। उनके तीर पांडव सेना पर भयानक सटीकता के साथ बरसते थे। फिर भी ऐसा लगता था कि नियति ने कर्ण के लिए एक आग के किस्सा आखिरी क्रूर मोड़ रखा था। अर्जुन के साथ उनके अंतिम द्वंद्व युद्ध के दौरान नियति के हाथों रची गई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने उन्हें मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया। जब कर्ण मर रहे थे, तब दुनिया को उनके असली वंश का पता चला, जिससे अर्जुन शित हर कोई दुखी और पछतावे से भर गया। भाग 6, सोने से लिखी एक विरासत। कर्ण का जीवन भले ही छोटा था, पर चमकदार रहा, जिसने धर्म, वफादारी और त्याग का असली अर्थ दिखाया। वे अपने सम्मान के नियमों पर चले, अपनी बात और अपने दोस्त के प्रति सच्चे रहे। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। अपने फैसलों और त्रासदियों के बावजूद
कर्ण की विरासत बेहद सम्मान से भरी हुई है। उन्हें एक दुखद नायक, एक कुशल योद्धा और सच्चे दोस्त के रूप में याद किया जाता है।